IMF और हुकूमत में अहदाफ पर इतफाक ना हो सका। आइंदा माली साल के लिए बजट तखमीना जात और अहदाफ पर मुज़ाकरात मुकम्मल। विफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी गई। बजट 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ कम करने के लिए तजावीज़ दी। सनती शोबे पर टैक्स कम करके कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़ दी। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने की तफसीलात भी फराहम कर दी। IMF ने रिलीफ की सूरत में मुतबादिल प्लान मांग लिया। वजारत खजाना के ज़राए ने बताया बजट अहदाफ तय करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। आइंदा माली साल के अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय किए जा सकते हैं। IMF से मुशावरत के बाद बजट मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। PSDP और सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी होना भी बाकी। विफाकी वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने एक्स पर पैगाम में कहा 9 जून को कौमी इक्तसादी सर्वे और 10 जून को विफाकी बजट पेश किया जाएगा। मुसलसल बढ़ती हुई गर्मी को आज से ब्रेक लगने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बाज़ इलाकों में यालाबारी और तेज़ बारिश से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तूफ़ान और बारिश हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद, झंग, सरगोधा, DG खान और मुल्तान में बारिश की तवक्को। मगरबी हवाएं आज से भला इलाकों में दाखिल होंगी। तोंसा शरीफ में आंधी के बाद हल्की बारिश। खुशदार स्कूल बस हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलविस है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं खुशदार हमले के 51 जख्मी हैं। अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनाल हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया। हमारे पास इंटेलिजेंस थी। भारत अपने असासों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 से 10 मई के दरमियान फितनाल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय आकाओं से है। दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। ये बलूचिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज की जंग है। बलोच हमारे भाई, हमारे दिल का टुकड़ा हैं। भारत का झूठा बयानिया नहीं चल सकता। भारत 75 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों में मनसूबाबंदी की रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई। कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सके। पाकिस्तान के जो इंडिया के जो बेसिक तनाज़े हैं वो आपकी है कश्मीर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता अमन नहीं हो सकता। अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। हम तैयार हैं। वेरी क्लियर कम्युनिकेशन कि हम आपके आगे नहीं झुकने वाले कम वोट में। भारत ने जारहियत का नतीजा देख लिया। दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं मसला कश्मीर हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। दहशत गर्दों से निमटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज्यादा ऑपरेशन कर रही हैं। भारतीय अज़ाइम का इल्म था, इसलिए मार्के हक के दौरान बलूचिस्तान से एक भी फौजी नहीं हटाया। जिस रात भारत ने ड्रोन भेजे उस रात बलूचिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे। Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitnal Hindustan. प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज़ उसको हेड कर रही हैं। इस वक्त कंटिन्यूस ऑपरेशंस तो चल रहे हैं। इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे ओवर टाइम।
खुजदार स्कूल बस हमला फितनाल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। भारतीय प्रॉक्सीज को खत्म करेंगे, हमारा जवाब फैसला कुन होगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की DGI-SPR के साथ न्यूज ब्रीफिंग। कहा वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन संदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में हमलों का हुक्म दिया। भारतीय प्रॉक्सीज ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू कर दिए। दहशतगर्द कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। खुजदार स्कूल बस हमले के मजीद 2 जख्मी तलबा शहीद। 12 साला मलाइका और 13 साला हैदर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हमले में शहीद होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 8 हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह लतारर कहते हैं मार्के हक में शिकस्त फाश के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर उतर आया। भारत अब सिर्फ शर्मिंदगी मिटाना चाहता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार दे दिया। हमले के जिम्मेदारों, मनसूबा साजों और माली मददगारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल की तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन की अपील। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। मैं इसके ऊपर आप सबको मुबारकबाद एक मरतबा फिर देना चाहता हूँ। पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की ऐसी शानदार तारीख़ है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना हिकमत अमली और दिलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। जारियत पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक की बदौलत मुमकिन हुई। पूरी कौम के इत्तेहाद को दुश्मन फरामोश नहीं कर सकेगा। उधर वज़ीर आज़म 25 से 30 मई तक मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेंगे। ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए कायम हुकूमती टीम के दौरे से मुतालिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर तरीक़े से दुनिया के सामने पेश करेगा। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बैरून मुल्क पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए नामज़द कमेटी की मुलाकात। इसहाक़ डार ने कमेटी मेंबरान को पाकिस्तान की सफारती तरजीहात का खाका पेश किया। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा भारत ने पाकिस्तान पर बिलाश्तियाल हमले करके जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। भारत मुसलसल कलदम दहशतगर्द तंजीमों TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड को माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत ने यहाँ तक के दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की है। भारत वाकई अमन के उसूलों पर कारबंद है तो रियासती दहशतगर्दी बंद करे। कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बामायनी मुज़ाकरात का आगाज करे। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीफ़। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय प्रवासों पर पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई है। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी। टैक्स चोरी किसी सूरत कबूल नहीं। टैक्स चोरी रोकने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जल्द आलमी माशी ताकत के तौर पर उभरेगा। वज़ीर आज़म से बरतानवी माहिर मईशत डॉक्टर स्टीफन ड्रेकन की भी मुलाकात हुई। डॉक्टर स्टीफन ने हुकूमती माशी पॉलिसीज़ की दुरुस्त सिमत और इस्लाहात की तारीफ़ की।
सदर आसिफ अली जरदारी से IMF के वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक्तसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मौशी तरक्की को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों की जा पर दुख है। तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोसे कहती हैं, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी बेहतरीन थी, कर्ज जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को कर्ज जारी करने का फैसला मेरिट पर किया। प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत से हजारों अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, वजीर आजम ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक रकम जमा कराने का कहा था। एक हफ्ते की मोहलत भी दी, मगर नजरअंदाज किया गया। HBL PSL 10 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। फाइनल मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। फाइनल इतवार को कजाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कोह पे मां नाइला कयानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नाइला कयानी 8,586 मीटर ऊंची केंचनजंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। और चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले फिल्म स्टार रंगीला आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। मोहम्मद सईद उर्फ रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए।